नमस्कार, बहुत स्वागत है। लंबी बहस के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला टीचर पात्रता परीक्षा पर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में फैसले सुनवाई के दौरान क्या कुछ शिक्षकों के लिए कहा गया है और टीईटी 1998 से 2009 के बीच किनको देनी पड़ेगी और किनको छूट यहाँ पर दी गई है, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मामला मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में लाखों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो टीईटी टीचर पात्रता परीक्षा पास नहीं है। इन शिक्षकों को अब नया निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की सुप्रीम नसीहत है। कोर्ट ने टीचरों से कहा कि वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बारे में सोचे, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में मतलबी न बने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को कहा है। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य जो है, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो या फिर अन्य राज्य हो जिन्होंने पुनर्विचार याचिका लगाई थी, उनके अधिवक्ताओं को तीखी टिप्पणी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के दौरान टीचरों को बड़ी नसीहत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीचरों से कहा कि वे मतलबी न बने और महज अपनी नौकरी को बचाने के चक्कर में ही न रहे। शीर्ष अदालत ने टीचरों से कहा कि वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बारे में भी सोचे, जो संविधान और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत संरक्षित एक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मौखिक टिप्पणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के शिक्षक संघों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कही। इन याचिकाओं में सितंबर 2025 के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी जिसमें देश भर के गैर टीईटी पास जो शिक्षक हैं उनके लिए परीक्षा का यहाँ पर अल्पसंख्यक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सेवारत शिक्षकों को 2 साल के भीतर पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास करने या फिर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने की जरूरत बताई गई थी। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के याचिकाकर्ताओं की दलील पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने कहा कि कोर्ट ने टीचरों के लिए न्यूनतम योग्यता यानी टीईटी पास करने की वैधानिक आवश्यकता को ही मजबूत कर दिया है। तो मजबूत कर दिया है, लेकिन जो पहले नियुक्त हुए शिक्षक हैं उनके लिए अब यहाँ पर परेशानी है। छूट किसको मिलेगी ये भी आपको देखने को मिलेगा। 25 लाख से ज्यादा टीचरों की नौकरी से यह मामला जुड़ा हुआ है। जस्टिस दत्ता ने धारा 23(2) के दायरे दूसरे प्रावधान की ओर ध्यान दिलाया, जिसको 2017 में अधिनियम में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों को जिनके पास आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं नहीं थी, उन्हें 4 वर्षों के भीतर हासिल करने की अनुमति देकर और अधिक छूट प्रदान की गई। यह मामला 25 लाख से अधिक टीचरों की नौकरी से जुड़ा है। सितंबर 2025 के फैसले में तर्क दिया गया था कि शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों के लिए टीईटी यानी शिक्षक शिक्षा परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। हालांकि पीठ ने सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम समय वाले को टीईटी परीक्षा से छूट दी है। यह नियम 2010 से लागू हुआ था। 2010 के पहले जिन्होंने पोस्टिंग पाई साल 1998 से लेकर के उनकी परीक्षा होगी, लेकिन छूट मिलेगी जिनको रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय बचा हुआ है। लेकिन उनके लिए भी शर्त है, उनका प्रमोशन जो है नहीं होगा, वह जिस पद पर काम कर रहे हैं उसी में काम करना पड़ेगा अगर वो टीटी पास नहीं करते। ये यहाँ पर टिप्पणी देखिए, तमिलनाडु की दलील पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उनको खूब सुना दिया। तमिलनाडु ने तर्क दिया कि इस फैसले से अकेले राज्य में लगभग 4 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। उनका दावा था कि यदि इसको लागू कर दिया गया तो राज्य को शिक्षकों के बिना कक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह भी कहा कि बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम साल 2009 मौजूद है। यह सोचकर मतलबी न बने कि मैं केवल अदालत से अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए आदेश हासिल कर लूंगा, बच्चों के बारे में नहीं सोचूंगा। उत्तर प्रदेश की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी और मध्य प्रदेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी और राकेश द्विवेदी और देशीय अध्यापक परिषद यानी कि एनटीयू केरल की ओर से टॉमी वाको सहित अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि टीईटी की पूर्वव्यापी अनिवार्यता का उल्लंघन उन अनुभवी शिक्षकों के अधिकारों का हनन है जो दशकों से सेवा में हैं और अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अंत में बच्चों का भविष्य देखा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए और बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षक बनने की जो न्यूनतम योग्यताएं हैं वो आपके पास होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपको परीक्षा देना है। छूट केवल 4 साल जिनके नौकरी में बचे हुए हैं उन्हीं को मिलेगी। 1998 से 2009 के दौरान जिन शिक्षकों की ज्वाइनिंग शिक्षक के रूप में हुई है वह तैयारी शुरू कर दे। वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा अगले अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद।